कतारबद्ध जुलूस, झंडों से पटा शहर, ढोल ताशों की गूंज और पारंपरिक पोशाकों में सजे श्रद्धालु, इन सब चीजों को मिलाकर अगर कोई एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो है हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी की। 100 वर्ष से ज्यादा का सफर ये रामनवमी का पूरा हो चुका है। 100 वर्ष से ज्यादा लंबा सफर इस रामनवमी ने तय कर लिया है। 1918 ईस्वी में इस रामनवमी की शुरुआत हजारीबाग शहर के कुम्हाटपुरी से हुई थी। कुछ एक खबरों में पबरा ग्राम से भी इस रामनवमी के जुलूस के शुरू होने की खबरें आती हैं, लेकिन ये वही कालखंड रहा था जब दोनों जगहों से इसकी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे ये कालांतर में ये काफिला आगे बढ़ा और एक भव्य रूप लेता चला गया। शुरुआत में जैसा कि लोग कहते हैं कि जो पारंपरिक ढोल हमारे गांवों में होती थी उससे इस जुलूस की शुरुआत हुई थी। फिर आगे बढ़ते हुए ताशे ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया और इसकी लोकप्रियता खूब बढ़ी। लोग ताशे को खूब पसंद करने लगे और आज की तारीख में भी बड़ी संख्या में ताशे बजाने के लिए लोग हजारीबाग आते हैं। जब ताशों की बात चली है तो एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि ताशे को हजारीबाग लाने, इसको बजाने की जो परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध परंपरा है। हजारीबाग में आसपास के शहरों से तो ताशे वाले आ ही जाते थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल जैसे शहरों से भी ताशे वाले हजारीबाग में रामनवमी के वक्त अपना प्रदर्शन करने के लिए जरूर आते थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर और जैसे दूसरे शहरों से भी ताशे वाले हजारीबाग आते थे। इसके बाद हम चर्चा करें बिहार से और हजारीबाग के आसपास के जो शहर है वहाँ से तो ताशे आते ही थे, लेकिन फिर इसकी जो मधुरता है उसकी मिसाल लोग आज भी देते हैं कि मध्य रात्रि को जब जुलूस रास्ते से गुजरती है तो ऐसा लगता है इसकी जो मधुर ध्वनि है दूर दूर तक सुनी जाती है और एक बहुत ही बड़े आकर्षण का केंद्र भी बन जाता है। हजारीबाग की रामनवमी की बात करें तो जो बदलाव जो प्रमुखता से देखा जा रहा है वो ये बदलाव देखा जा रहा है। इस बार इसकी खासियत ये देखी गई कि इस बार महिलाओं को जुलूस में नेतृत्व करते देखा गया। महिलाएं अग्रिम पंक्ति में नजर आईं, जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, जुलूस का हिस्सा थी। एक बड़ी उपलब्धि थी। कुछ एक संगठन है जिन्होंने इसे पारंपरिक स्वरूप देने की कोशिश भी की है। रामनवमी महासमिति ने निरंतर प्रयास किए हैं एक आकर्षक रूप रामनवमी के निकालने की। इसके अलावा रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिए जाने की भी लगातार मांग अब उठने लगी है। खासियत है इस बार भी बहुत ही सुंदर परंपरा देखी गई और महिलाओं को मोटरसाइकिल पर भी झांकी निकालते हम सभी ने देखा। उसके बाद आर्ट्स गुरुकुल कन्या विद्यालय के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन भी बेहद मनमोहक था। इसके अलावा दूसरी तमाम झांकियां बहुत ही आकर्षक और लुभाने वाली रही थी। परंपरा से जुड़ने वाली हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समृद्ध करने वाली परंपरा यहाँ देखी गई है। हजारीबाग के रामनवमी जुलूस की जब बात होती है तो एक बात बड़ी चर्चा में रहती है कि हजारीबाग का जो जुलूस है वो रामनवमी के नाम से तो निकलता है, लेकिन दशमी, विजयादशमी तक, एकादशी तक कहें कि इस जुलूस को लोग सड़कों पर देखते हैं और इस जुलूस को देखने के लिए दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से, हजारीबाग से जिनका संबंध रहा है दूर दराज के क्षेत्रों, चाहे विदेश में भी बसे हों, तो उनका आकर्षण भी इस जुलूस के प्रति रहता है। तो ये एक बड़ी बात रही है और यही इस रामनवमी को वैश्विक स्वरूप देने में अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। और एक नए रूप में हम रामनवमी के देखें बहुत कुछ चीजें बदली हैं। एक वक्त था जब रामनवमी को सिर्फ झंडा कहा जाता था और गगनचुंबी पताकाओं से जुलूस की शोभा बनती थी। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, झांकियों का स्थान आया, कलात्मक झांकियों का स्थान आया और एक भव्य रूप, एक शानदार रूप रामनवमी का निकल कर सामने आया है। इस बार भी बहुत सारी ऐसी सुखद स्मृतियां हमारे
मन मस्तिष्क के साथ आकर जुड़ी हैं, जो सदैव हमारे मानस पटल पर रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो नेतृत्व जो देखने को मिला, वो अपने आप में बड़ी बात है। हमारी कोशिश यही है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग जुड़े, जो हजारीबाग से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे हैं, चाहे वो यहाँ पढ़ते रहे हों, यहाँ से पढ़कर बाहर चले गए हों, बाहर बसे हों, विदेशों में बसे हों। इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि वो एक जुड़ाव इस रामनवमी के साथ वो ज़रूर महसूस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।